हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फन। फ्रेंड, आज हम लोग क्वेश्चन बैंक यानी 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं बीएसएससी के द्वारा, उसके सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से यानी कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने वाले हैं। तो अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं यह यानी बिहार सचिवालय सहायक बीएसएससी सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से जो कि यह एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। तो फ्रेंड, आपका 18 तारीख 12वां महीना 2011 में यह एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। तो फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 75 प्रश्न यानी कि 75 प्रश्न जीके जीएस का कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा फर्स्ट सवाल है फ्रेंड, केंद्र जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्र जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है फ्रेंड? यह खरगोशाला में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यह कहाँ फ्रेंड? केंद्र जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ है? यह खरगोशाला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि 1897 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसने एक मित्र द्वारा धोखा मिला ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और उसे मार दिया गया? यानी कि किस क्रांतिकारी को उसके मित्र ने धोखा दिया था फ्रेंड? यह तात्या टोपे को उसके मित्र ने धोखा दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है फ्रेंड, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो किसके द्वारा यह पारित किया गया था फ्रेंड? यह जो पारित किया गया था यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 की अध्यक्षता लाहौर में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, राजकीय नीति निर्देशक तत्व का वो कौन सा सिद्धांत है महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो वह है फ्रेंड ग्राम पंचायतों की स्थापना, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो फ्रेंड, यह हड़प्पा सभ्यता है फ्रेंड, यह कांस्य युग की सभ्यता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, भारत चीन के बीच की सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और चीन के बीच की सीमा बनाने वाली रेखा को फ्रेंड यह मकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। इसमें आप लोग को फ्रेंड सजाना पड़ेगा। तो फ्रेंड, देख लेते हैं कि यानी कि नीचे दिए गए प्रमुख घटनाओं का सही क्रम में सजाएं। तो फ्रेंड, पोखरण का जो परीक्षण किया गया था फ्रेंड, आपका किया गया था 1900 कब किया गया था फ्रेंड? यह जो किया गया था पोखरण का परीक्षण फ्रेंड आपका जो कि 1974 ईस्वी में किया गया था। और बांग्लादेश का सीजन फ्रेंड आपका जो हुआ था 1971 ईस्वी में हुआ था। और विक्रम भारत का 22वां राज्य जो बना था फ्रेंड, यह कब बना था? यह जो बना था फ्रेंड आपका 1972 ईस्वी में बना था। यह कब बना था फ्रेंड? आपका 1972 में बना था। और जबकि पीएसएलवी का लॉन्च जो किया गया था फ्रेंड आपका 1975 ईस्वी में किया गया था। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, सबसे पहले आपका आ जाएगा बांग्लादेश का सृजन हुआ था। तो इसके बाद कौन सा आया था फ्रेंड? आपका जो आया था सिक्किम, यह फ्रेंड आपका 75 में बना था, सिक्किम 75 में बना था। और इसके बाद परमाणु परीक्षण आया था, जो कि 1974 ईस्वी में आया था। तो दो दो चार, तो दो चार फ्रेंड एक ही ऑप्शन में आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो यह फ्रेंड गुजरती है हमारा कोलंबिया कोलंबिया कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किससे होकर गुजरती है भूमध्य रेखा? कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चीनी यात्री हेनसोंग ने भारत का भ्रमण किया था। तो चीनी यात्री हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था फ्रेंड? यह बताना है। तो चीनी यात्री के द्वारा जो यह भ्रमण किया गया था, यह
हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान फ्रेंड आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? तो विंग्स ऑफ फायर फ्रेंड आपका जो है पुस्तक लिखा गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर लिखा है, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध कहाँ स्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया फ्रेंड? यह सतलुज नदी पर बनाया गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कल्हन द्वारा रचित राजतरंगी में वर्णन है। तो कल्हन के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है फ्रेंड यह राजतरंगी, इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो फ्रेंड यह कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय के संस्थापक, राजा राम मोहन किसके संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन फ्रेंड यह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, मैग्नीघाट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो मैग्नीघाट रेखा किन देशों के मध्य है? तो फ्रेंड यह फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। मैग्नीघाट रेखा फ्रेंड आपका जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो सतलुज नदी का उद्गम स्थल फ्रेंड आपका चीन से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्र ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था? तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा फ्रेंड आपका जो यह राष्ट्र ध्वज की रूपरेखा तैयार किया तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी में अंगीकार किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रगान पहली बार फ्रेंड आपका 1911 ईस्वी में गाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर V कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल फ्रेंड पूछा गया, तो भारत का राष्ट्रीय फल फ्रेंड आपका आम है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता। फ्रेंड अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? तो दुनिया का नवीनतम देश फ्रेंड आपका जो है दक्षिण सूडान है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश अपना बिहार राज्य है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक शासन भारत में राज किया, उसकी राजधानी उस समय कहाँ थी? तो सम्राट अशोक की राजधानी फ्रेंड पूछा गया है, तो सम्राट अशोक की राजधानी फ्रेंड यह जो थी यह पाटलिपुत्र थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका है, वह कौन से राज्य का है? तो बिहार के मुख्यमंत्री रह सके वह प्रथम इंजीनियर स्नातक जो मैकेनिकल ब्रांच से के वो है नीतीश कुमार। कौन है फ्रेंड? आपका नीतीश कुमार है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान के का कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो फ्रेंड यह जो है वियतनाम, बांग्लादेश और ब्रुनई दारुसलाम फ्रेंड यह सभी आसियान कंट्री के अंतर्गत आते हैं, जबकि म्यांमार फ्रेंड नहीं फ्रेंड यह जो है वियतनाम, ब्रुनई दारुसलाम और म्यांमार यह सभी आसियान कंट्री के अंतर्गत आते हैं, जबकि बांग्लादेश फ्रेंड यह आसियान कंट्री के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है,
उस राज्य का नाम बताएं जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति फ्रेंड ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, जो कि बिहार राज्य से संबंधित था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना जिले में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, 1946 में गठित अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो 1946 ईस्वी में जो अंतिम सरकार का गठन किया गया था, उसमें फ्रेंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग, तो खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाने जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कौन सा देश था फ्रेंड? ये न्यूजीलैंड था। सभी अगर कार्बन ज़्यादा अगर फैलाएंगे तो उसके ऊपर कार्बन टैक्स लगा दिया जाएगा। ऐसा करने वाला पहला देश फ्रेंड यह न्यूजीलैंड था। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में उल्लेखनीय उन्नति की है? तो किस क्षेत्र में यह किया गया है फ्रेंड? यह आप लोग से पूछा गया है। यह जो है फ्रेंड आपका जो है फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रण कार्बन डाइड ईंधन के पूर्ण साधिकरण के लिए यह किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से दे देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से देने वाला पहला देश यह नीदरलैंड बन गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल देख लीजिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो यह फ्रेंड यह जो किया गया तो किस धारा के अंतर्गत यह स्थापित किया गया? यह चुनाव आयोग फ्रेंड आपका एक संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक है। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। यह क्या फ्रेंड? चुनाव आयोग है। इसकी चर्चा 324 अनुच्छेद आर्टिकल 324 में किया गया था। चुनाव आयोग से 324 से लेकर 329 तक इसकी चर्चा की गई है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, विश्व आर्थिक फोरम की सर्वाधिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड यह विश्व आर्थिक फोरम की जो बैठक होती है दावोस फ्रेंड यह आपका कहाँ पड़ता है? यह स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वॉकर कप प्रदान किया जाता है? तो ओलंपिक में किस खेल के क्षेत्र में बेल वॉकर कप प्रदान किया जाता है? तो आप लोग को इसको बताना है। तो फ्रेंड यह जो दिया जाता है यह मुक्केबाजी के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित है? तो तक्षशिला किसके किसके बीच स्थित है फ्रेंड? यह जो है स्थित है फ्रेंड आपका सिंधु और झेलम के बीच स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ के द्वारा प्रसिद्ध किया गया है? तो किस विद्रोह की व्याख्या बंकिम चंद्र चटर्जी अपने पुस्तक आनंदमठ में किया गया फ्रेंड? यह सन्यासी विद्रोह की चर्चा की गई है इस पुस्तक में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ से होता है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र से होता है, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश से, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है फ्रेंड? यह कावेरी नदी का उद्गम स्थल फ्रेंड यह आंध्र प्रदेश से नहीं होता है, जो कि कर्नाटक से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कौन सा कथन असत्य है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है फ्रेंड? यह कर्नाटक से होता है, यह बात गलत है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है फ्रेंड, ये आप लोग को बताना है। तो यह जो है गंगूबाई हंगर, यह शास्त्रीय नृत्य की से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? तो कोलंबो में जो यह स्वामी विवेकानंद ने धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष फ्रेंड यह जो होता है यह प्रधानमंत्री होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है फ्रेंड? एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा कि श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो श्री कुमार बनर्जी का संबंध यह जो फ्रेंड यह परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना फ्रेंड यह जो हुआ था 1972 में इसरो हुआ था, जबकि इसरो की स्थापना फ्रेंड आपका 1969 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आप लोग फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान फ्रेंड आपका जो है यह हैदराबाद में स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो कि फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं, तो किस टेनिस खिलाड़ी हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं? तो यह जुड़ा हुआ फ्रेंड यह लिंडर पेस, यह हॉलीवुड के एक्टर हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो लव शब्द का प्रयोग किस खेल में खेल के क्षेत्र में किया जाता है फ्रेंड? यह टेनिस खेल के क्षेत्र में लव शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। लव शब्द का प्रयोग किस में किया? टेनिस के खेल में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए फ्रेंड। 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो 2014 का राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किया गया था फ्रेंड? यह जो किया गया था यह स्कॉटलैंड में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, है कि वृंदावन गार्डन पूछा गया है, तो वृंदावन नहीं पूछा गया था। वृंदावन अगर पूछता फ्रेंड आपका यह मथुरा में हो जाता, जबकि वृंदावन गार्डन जो है फ्रेंड यह मैसूर के कर्नाटक में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि उस राज्य का नाम बताए जहां अधिकतम से अधिक केंद्रीय रेल मंत्री बने थे। तो यह अधिकतम से अधिकतम केंद्र मंत्री फ्रेंड आपका बिहार राज्य से चुना गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है? तो किस खिलाड़ी का संबंध फ्रेंड ये टेनिस से संबंधित है, यह आप लोग को बताना है। तो इसका संबंध फ्रेंड ग्रेग जॉन से है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि श्री HR भारद्वाज देश के राज्यपाल हैं। तो किस राज्य के राज्यपाल श्री HR भारद्वाज हैं? तो यह जो है फ्रेंड आपका जो है यह कर्नाटक के राज्यपाल रहे थे 2011 के अकॉर्डिंग। तो कर्नाटक के राज्यपाल कौन थे फ्रेंड? CHR भारद्वाज कर्नाटक के राज्यपाल थे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड जो मैथमेटिक्स के सवाल है उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं। तो उसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड यह जो होता है NH1 होता है, बर्ड फ्लू को N5H1, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए फ्रेंड।
नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मोबाइल सिम कार्ड, सिम का क्या अर्थ होता है? तो सिम का अर्थ पूछा गया, यानी सिम का फुल फॉर्म पूछा गया, तो यह होता है फ्रेंड आपका सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारी पिंड सय का यानी रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो कौन सा चमकता है सबसे अधिक फ्रेंड? आपका यह शुक्र ग्रह सबसे अधिक रात्रि के समय चमकता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है फ्रेंड कि समुद्री शीतल पवन बहती है, तो समुद्री शीतल पवन कहाँ से कहाँ बहती है? फ्रेंड ये दिन में जो बहती है समुद्र से भूमि की ओर बहती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल जितने भी फ्रेंड मैथमेटिक्स या रीजनिंग के सवाल हैं फ्रेंड आप लोग खुद से कर पाएंगे, अन्यथा वीडियो लंबा हो सकता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि एक पेंडुलम के दोलन करने की घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? फ्रेंड यह जो पेंडुलम का आवर्तकाल होता है फ्रेंड आपका 2π√L/g होता है। फ्रेंड वहाँ जो होता है यह लंबाई क्या होता है फ्रेंड? कम होता है। कम होने के कारण फ्रेंड पेंडुलम की लंबाई कम हो गया, और कम होने के कारण फ्रेंड वहाँ का जो है फ्रेंड यह क्या होता है? पेंडुलम का आवर्तकाल सुस्त हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच से होकर गुजरती है तो कौन सा परिवर्तित नहीं होता है? तो फ्रेंड परिवर्तित कौन कौन होता है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि केवल तरंगदैर्घ्य और वेग ही चेंज होता है, आवृत्ति फ्रेंड इसमें चेंज नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग v वेग से तथा दूसरी दूरी का शेष आधा भाग v2 वेग से करता है, उस पिंड का औसत वेग क्या हो जाएगा? तो उस पिंड का औसत वेग फ्रेंड आपका 2v/v2 हो जाता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी डी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्यों? एक्स किरणों का प्रयोग क्रिस्टल संरचना में किस लिए किया जाता है? यह जो किया जाता है एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिणाम कोटि समान होती है, इसलिए एक्स किरणों का प्रयोग क्रिस्टल के रूप में किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है फ्रेंड कि मनुष्य के नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? फ्रेंड यह जो बनता है वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? तो क्लिंकर जब जिप्सम का ऐड किया जाता है फ्रेंड यह कि इनिशियल सेटिंग टाइम को कम करने के लिए किया जाता है, तो यह फ्रेंड सेटिंग की दर को मंदित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। इनिशियल सेटिंग टाइम फ्रेंड आपका किसी भी सीमेंट का जो होता है वह फ्रेंड आपका 30 मिनट तक होता है, तो 30 मिनट के बाद सीमेंट सेटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव फ्रेंड आपका मीथेन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए फ्रेंड जो यह तत्व कौन सा आवश्यक है? यह तत्व की आवश्यकता पड़ती है फ्रेंड आपका मैग्नीशियम तत्व की आवश्यकता पड़ती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग समान होती है वह कौन सा तापमान है फ्रेंड? -40 सेंटीग्रेड पे जो है फ्रेंड आपका जो है सेंटीग्रेड और फारेनहाइट समान रीडिंग देता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी डी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिक के रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? तो कौन सा पदार्थ नाभिक के रिएक्टर में मंदक का काम करता है? या फ्रेंड भारी जल का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है फ्रेंड
नेक्स्ट सवाल देख लीजिए फ्रेंड, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो फ्रेंड यह होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि एस्बेस्टम के कारण कौन सा रोग हो सकता है? तो एस्बेस्टम के कारण फ्रेंड आपका जो रोग होता है, यह जो होता है फ्रेंड आपका एम्फिस्मा रोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। एस्बेस्टम से कौन सा रोग होता है? एम्फिस्मा। इंसुलिन उत्पादित होता है, तो फ्रेंड यह इंसुलिन का जो उत्पादन किया जाता है फ्रेंड, यह पेनक्रियाज यानी अग्नाशय के द्वारा उत्पादन किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां क्या होती है? तो पैरों की हड्डियां कौन कौन है फ्रेंड? आप देख सकते हैं कि टिबिया, फिबुला और टिबिया, यह टांग की हड्डियां होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड? यह नाइट ब्लाइंडनेस रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि वायु का वेग, वायु के वेग से संबंधित फ्रेंड यह जो दाब प्रवणता से संबंधित, वायु का वेग किससे संबंधित फ्रेंड? यह दाब प्रवणता से संबंधित, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मनुष्य के शरीर में रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? तो मनुष्य के शरीर में रक्तचाप फ्रेंड यह अधिविक ग्रंथि नियंत्रित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कंप्यूटर में वायरस संबंधित है फ्रेंड, ये कंप्यूटर में जो वायरस संबंधित या प्रोग्राम से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, अधातु सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है फ्रेंड यह इसमें शिथिलत बद्ध इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जिसके कारण यह विद्युत का सुचालक का कार्य करता है। फ्रेंड सारे जितने महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न था फ्रेंड, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कवर करवा दिया हूँ। अगर फ्रेंड आपको इस वीडियो का पीडीएफ लेना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, वहाँ हम पीडीएफ का पिन कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।